नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर ये दुख क्यों है? हम दुख क्यों पाते हैं? और इस गहरे सवाल का जवाब हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से खोजने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ये तो लगभग हर किसी के मन में आता है ना? कि हम इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में दुख और परेशानियां क्यों है? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है या भगवान हमारी सुन नहीं रहे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले इस सवाल की जड़ तक जाएंगे, फिर कर्म का नियम क्या है ये समझेंगे, जानेंगे कि दुख का असली उद्देश्य क्या है, शांति पाने का रास्ता क्या है, और अंत में राधे राधे नाम में कितनी शक्ति है इसे महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म के नियम से, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का आध्यात्मिक कारण यही छिपा है। देखिए, कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, ये तो बस एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी होती है ना, बस वैसा ही हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये इतना ही सरल है और उतना ही गहरा। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, सब कुछ एक एनर्जी है जो यूनिवर्स में जाती है और घूम के वापस हम तक ही आती है। अब कर्मों को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है, इसको जरा ध्यान से समझिए। पहला है संचित कर्म। सोचिए, एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के सारे अच्छे बुरे कर्म जमा हैं। फिर आता है प्रारब्ध। ये उस गोदाम से निकाला हुआ वो हिस्सा है जिसका फल हमें इस जीवन में भुगतना है। और तीसरा है क्रियामाण, मतलब वो नए कर्म जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं और अपना आने वाला कल बना रहे हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ सारी उलझन दूर हो जाती है। जब हम किसी अच्छे इंसान को तकलीफ में देखते हैं तो लगता है कि ये अन्याय हो रहा है, पर प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि वो अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। और ठीक वैसे ही जो लोग आज गलत काम करके भी मजे में दिख रहे हैं, वो अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का पुण्य खत्म कर रहे हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तो महाराज जी का अपना जीवन है। उन्होंने जन्म से मिले इस कष्ट को अपने प्रारब्ध का फल मानकर स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि कर्म का नियम कितना अटल है, ये किसी के लिए नहीं बदलता। तो कर्म का क्यों तो हमें समझ आ गया, लेकिन इस दुख का असली मकसद क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक शुद्धि की प्रक्रिया, एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस कैसे बन सकता है। ये प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं का सार है। हमें बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर हम दुख को सजा समझेंगे तो हम दुखी होंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन अगर हम इसे एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की तरह देखेंगे तो हम इसे हिम्मत और समझ के साथ स्वीकार कर पाएंगे। कितना सीधा और गहरा उदाहरण है ये। सोचिए, गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए उन्हें धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है ना? बस बिल्कुल वैसे ही जीवन में जो दुख और तकलीफें आती है ना, वो हमारी आत्मा पर जमे हुए पिछले कर्मों की मैल को साफ करने के लिए आती है। ये एक तरह की आध्यात्मिक धुलाई है जो हमें अंदर से और चमका देती है। और एक बात याद रखने वाली है कि कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े संतों और स्वयं भगवान के प्रिय भक्तों को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भक्ति दुख को खत्म करने की कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि भक्ति उस दुख को सहने की ताकत और समझ देती है। अच्छा, तो हमने दुख का क्यों और क्या तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? हम इस सब के बीच शांति कैसे पा सकते हैं? यहीं पर हमारे कर्मों की दिशा बदलने की चाबी है। देखिए, जब तक हम स्वसुख भाव से काम करते हैं, यानी हर काम ये सोचकर करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तब तक हम कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। लेकिन जिस पल हम तत्सुख भाव में आ जाते हैं, यानी मैं भगवान को कैसे खुश कर सकता हूँ, बस उसी पल से हमारे कर्म हमें आजाद करना शुरू कर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल साफ कहते हैं कि आजकल की जो परेशानियां हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, नशे की लत, इन सब का पक्का इलाज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया में है, आध्यात्मिक रास्ते पर है। जब कोई धर्म और भगवान से जुड़ता है तो उसकी सोच पवित्र होती है और बुरी आदतें अपने आप ही छूटने लगती हैं। तो फिर ये आध्यात्मिक रास्ता है क्या, और इस पर चलने का सबसे आसान लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका कौन सा है? राधा नाम ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव का ही दूसरा नाम है।
जब कोई सच्चे मन से राधे राधे जपता है तो वो सीधे उस डिवाइन लव एनर्जी से जुड़ जाता है, जिसमें सारे दुखों को शांत करने की शक्ति है। नाम जप के फायदे तो अनगिनत हैं। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, ये तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमारे मन को शांत करता है, हमें नेगेटिविटी से बचाता है और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारे बुरे कर्मों को काटने की भी शक्ति है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि इसे करना बहुत आसान है। इसके लिए कोई खास समय या जगह की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल से जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत छोटी सी आदत है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि जीवन से मुश्किलें गायब हो जाएंगी। नहीं, भक्ति का मतलब है कि जब भी मुश्किलें आएंगी तो उनसे लड़ने के लिए, उन्हें सहने के लिए भगवान की कृपा से हमें शक्ति और समझ मिलेगी। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर सच में दुख हमें सजा देने नहीं बल्कि हमें शुद्ध करने, हमें बेहतर बनाने के लिए आता है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल सकते हैं? क्या हम उन्हें एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देख सकते हैं जो हमें